कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं। और सबसे ज़्यादा तो प्रैक्टिकल की फाइल में से 6 लोग खड़े हुए थे बस, और सारे लोग बैठे ही थे। मेरी बारी आई है जब, तो इतना ज़्यादा मुझको डर लग रहा था, इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि मैं बता नहीं सकती। मेरे दिमाग की ये बात है, ऐसा कुछ होता नहीं है। 1-2 क्वेश्चन और कुछ हैं जो मुझे नहीं आ रहा था, तो फिर और अगर तुमको कुछ भी नहीं आ रहा है, मतलब कि तुमको कुछ भी नहीं आ रहा है, तो हाय गाइस, तो मेरा नाम सादकी है और मैं यूपी बोर्ड में पढ़ती हूँ। इस साल मेरा 12th है और आज मेरा फिजिक्स का वाइवा था। मैं इतना ज़्यादा डर रही थी फिजिक्स के वाइवा के लिए कि पता नहीं क्या होगा, कैसे पूछेंगे, और मुझको इतना ज़्यादा डरा दिया गया था कि स्ट्रिक्ट टीचर आएंगे तो ये पूछेंगे वो पूछेंगे, सब कुछ रिवाइज़ कर लो और चार्ट बना लो। मतलब मुझे पहले से चार्ट बनाने का नहीं पता था। अभी मैं कल ही बनारस से आई हूँ, मैं बनारस रहती हूँ, तो फिर मैं कल ही बनारस से आई हूँ, तो मुझे चार्ट का कोई भी आइडिया नहीं था। तो फिर प्रैक्टिकल वाली कॉपी हम लोग को लिखवाई जाती है, वो याद करना था। और पूछे थे कि कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं, और सबसे ज़्यादा तो प्रैक्टिकल की फाइल में से और चार्ट पेपर में से पूछेंगे, और चार्ट पे आप जो बनाए हो उसके बारे में सब कुछ आपको पता रहना चाहिए। तो मुझको भी ऐसे ही था, बट मुझे ना, मैं चार्ट नहीं बनाई थी तो मुझको डर बहुत ज़्यादा ही लग रहा था। पर मेरा नाम चूँकि यश से है, और यश का नंबर, मतलब हम लोग का नंबर आते आते बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया था, शाम को 4 बज गया था। तो फिर वो आए हैं, एग्जामिनर मेरे रूम में आए हैं और फिर बोले हैं कि जिसको जिसको बताना है वो खड़ा हो जाए। तो मेरे रूम में से मैं 4 और 2, हाँ 6 लोग, हम 6 लोग खड़े हुए थे बस, और सारे लोग बैठे ही थे। तो पता नहीं उन लोगों को कितना नंबर मिला है। बाकी जो 4 लोग खड़े हुए, 6 लोग खड़े हुए थे, बाकी जो 6 लोग खड़े हुए थे उन लोगों से कुछ क्वेश्चन किए हैं और वो खुश हो रहे थे और बोले। फिर मेरी बारी आई है जब, तो इतना ज़्यादा मुझको डर लग रहा था, इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि मैं बता नहीं सकती। बट जब वो मुझसे पूछे हैं, तो फिर पहले वो मुझसे पूछे हैं तो अपने मेरे एक्सपेरिमेंट के बारे में, तो पहले तो मैं उनको एक्सपेरिमेंट के बारे में बताई हूँ। मैं इतना ज़्यादा डर गई थी ना कि पता नहीं क्या क्या पूछेंगे, और फिर मुझे लगा कि अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे और मैं हिंदी में बताई, इंग्लिश में बताई, तो कहीं वो मुझको ये ना समझ लें कि हाँ बहुत ओवर है, एटीट्यूड में इंग्लिश में बोल रही है वगैरह वगैरह। मतलब मेरे दिमाग की ये बात है, ऐसा कुछ होता नहीं है। बट मुझको ऐसे डर लग रहा था, तो फिर सब कुछ मैं हिंदी में याद कर ली हूँ। फिर उसके बाद वो मुझसे पूछे हैं, तो पहले मैं उनको हिंदी में एक्सपेरिमेंट का सारा नाम बताई हूँ। तो और फिर उसके बाद वो मुझसे जल का अपवर्तनांक पूछे हैं, तो मैं पूछी हूँ उनसे कि सर अपवर्तनांक को इंग्लिश में क्या कहते हैं। मतलब कि मुझे पता नहीं था कि इंडेक्स को ही अपवर्तनांक को कहते हैं, तो फिर वो मुझे बताए हैं, तो मैं बताई हूँ। और फिर उसके बाद वो ग्लास का इंडेक्स पूछे हैं। फिर उसके बाद मुझसे 1-2 क्वेश्चन और पूछे हैं जो मुझे नहीं आ रहा था, तो फिर मैं बोली हूँ सॉरी सर, तो बोले कोई बात नहीं बेटा। और फिर उसके बाद फिर लास्ट में पता नहीं मुझको पूरा नंबर मिला या नहीं, बट बहुत ईजी था यार। मतलब कि जैसे कि 8, मतलब इतना ईजी क्वेश्चन वो पूछेंगे ना, जैसे कि 8, 10th इन सब का ही उठा के पूछेंगे। लास्ट में मुझे पता नहीं कि वो मुझे पूरा नंबर दिए हैं या नहीं, बट वो मुझसे खुश हो गए हैं, इतना पता है। क्योंकि वो बोले हैं एटलीस्ट तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत तो है, तुम खड़ी तो हो। तो फिर मुझको तो बहुत खुशी हो गई है। बाकी पता नहीं है मुझको पूरा नंबर मिला है कि नहीं बताने की, तो मैं बता दी हूँ। और अगर कोई नंबर कटेगा तो मुझे लगता है चार्ट के लिए, मैं चार्ट नहीं बनाई थी और मुझे पता भी नहीं था कि चार्ट बनाना है। बाकी बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो कुछ नहीं बताए हैं। तो ऐसे डरो मत कि वाइवा है तो बहुत पहाड़ है, मतलब कि कुछ नहीं यार, बहुत इजी था, मतलब कि बहुत नॉर्मल ही था। अगर तुमको कुछ भी नहीं आ रहा है, मतलब कि तुमको कुछ भी नहीं आ रहा है, तो एटलीस्ट तुम फिजिक्स की मीनिंग और फिजिक्स की डेफिनेशन, हाँ ये दोनों चीज़ तो याद करके ही जाओ। बाकी नंबर तो सबको ठीक ठाक मिल ही जाएगा, 1-2 नंबर ही काटेंगे। और जिसका जिसका अगर फिजिक्स का वाइवा हो गया तो वो कमेंट में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देगा, और जिसका भी होने वाला है उनसे तो मैं बस यही कहूँगी कि डरो मत यार, सब सही हो जाएगा। बाकी अब मैं, कल मेरा बायो का वाइवा है, तो फिर उसके लिए जा रही हूँ तैयारी करने। और मैं इतनी ज़्यादा थक गई हूँ ना, इतनी ज़्यादा, पहले तो जा रही हूँ सोने गाइस। और क्योंकि पता है धूप में पूरे टाइम खिड़की से धूप आ रही थी और मेरी आँखें इतनी ज़्यादा दर्द हो रही थी, इतनी ज़्यादा दर्द हो रही थी, मैं क्या ही बताऊँ। अब फिर चलो, मैं बहुत थक गई हूँ, तो चलो मैं सोने जा रही हूँ, बाय। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब